हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, उत्तर शिक्षा भर्ती 2 चरणों में संपन्न हो चुकी है। पहले यहाँ पे 31,270 को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। उसके अलावा यहाँ पर सेकंड राउंड में 36,590 अभ्यर्थी को जो है 2, 3, 4 दिसंबर को काउंसलिंग कराने के बाद 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दे दिए गए। ठीक है। अब दोस्तों, इसमें किसी न किसी वजह से, चाहे डॉक्यूमेंट की समस्या हो, फिर अन्य कोई समस्या हो, इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी जो है संख्या में रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं। तो इसको लेकर हमारे भाई बहनों का जो है सवाल था कि क्या तीसरी काउंसलिंग जारी होगी या नहीं होगी। तो इसको लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन जानने वाली बात इसमें यह है कि अगर तीसरी काउंसलिंग जारी होती है तो इसमें कौन कौन से अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर किया जाएगा और कौन कौन से अभ्यर्थियों को यहाँ पर फिर से मौका दिया जाएगा। तो सारी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि पल पल की अपडेट आप सभी तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न कर तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एमपी टेट के लिए मैथ सीरीज जो स्टार्ट हो चुकी है 8 से लेकर 10 दिसंबर तक अनअकैडमी तरफ से। मैथ की क्विज जो है 9 बजे से स्टार्ट होगी, सीडी पे 11 बजे, ईबीएसई 12 बजे। इस तरीके से सभी जो है क्विज का अलग अलग टाइम दिया है। या दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी इन क्लासेस को अटेंड कर सकता है। ठीक है, तो लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ में दोस्तों, यहाँ पर रैपिड रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है सीटेट पेपर 1 के लिए अनअकैडमी तरफ से 4 से लेकर 8 दिसंबर तक। ठीक है, तो इसमें भी सभी क्विज का अलग अलग टाइम दिया है। ईबीएस का 10 बजे से स्टार्ट होगा, संस्कृत का 1 बजे से, सभी का अलग अलग टाइम दिया। और दोस्तों, ये भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इनको भी आप अटेंड कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, यहाँ पर टेट के लिए T20 जहाँ पर चला जा रहा है, डेली टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं। 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलने वाले हैं। डेली शाम 6 बजे से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो टेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी वगैरह, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर टेट के लिए सबसे कॉस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ आप अपनी जो प्रिपरेशन हिसाब से कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप यूपी टेट 2020 के पर्पज से लेना चाहते हैं तो 3 महीने का आप ले सकते हैं। अदरवाइज जो है ज़्यादा समय का आप ले सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर क्लास फीचर्स की बात करें तो जो भी आपकी क्लासें रहेंगी उनको घर बैठे आप अटेंड कर सकते हैं। कहीं आपको जो है जाने की आवश्यकता नहीं है। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रेस्टीज टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। बैच कोर्स आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे रणनीति बनानी है और कैसे आपको एग्जाम क्रैक करना है, इसको लेकर यहाँ पूरी तरीके से अनअकैडमी से गाइडेंस किया जाएगा। समय के साथ आपका सिलेबस पूर्ण होगा। और दोस्तों, समय समय पर आपको जो है रेगुलर डाउट क्लियरेंस चलता रहेगा, जिससे कि आपकी तैयारी में कोई दिक्कत ना हो। लाइव टेस्ट भी चलते रहेंगे। और दोस्तों, अगर जो भी आपको पढ़ाएगा उसका स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इन जो है अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री क्लासेस अभी अनअकैडमी से चलाई जा रही है टेट के लिए और सी टेट के लिए। तो इनको आप जो है अटेंड कर सकते हैं। सभी बैच का लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की अपडेट को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 69 अपडेट। सहायक अध्यापक भर्ती में 9 से 11 तक होने वाली काउंसलिंग में किसी मिलेगा मौका, जानिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो अभ्यर्थी छूट गए हैं मानवीय त्रुटि की अभिलेखों मानवीय त्रुटि की वजह से, तो उनकी काउंसलिंग जो है 9, 10, 11 दिसंबर को होने वाली है। और उन्हें जो नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे 12 दिसंबर को यहाँ पर नियुक्ति पत्र उन्हें जो है दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी इसमें आप देख पा होंगे, इसमें उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थी को 12 दिसंबर को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जानने वाली बात इसमें यह है कि किस किस को यहाँ पर मौका मिलने वाला है, ये सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर देख पा होंगे, अभ्यर्थी ने अपना या माता पिता या पति का नाम अंकित करने में बर्तनी की गलती की है तो उसे 6 महीने के अंदर अभिलेखों में संशोधन कराकर उन्हें बीएससी कार्यालय में जमा करना होगा। अगर दोस्तों आपका नाम में माता पिता या पति के नाम कोई गलती हुई है तो उसे संशोधन कराने के बाद दोस्तों 6 महीने के अंदर आपको बीएससी कार्यालय में जमा करना होगा। तभी आपको यहाँ पर दोबारा मौका दिया जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आवेदन और मूल दस्तावेजों में माता की जगह पिता और पिता के स्थान पर नाम जब माता का नाम अंकित हो गया तब इसमें आपको मौका दिया सकता है, उसमें संशोधन आपको कराना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे एक बार दोस्तों ये चेक कर लीजिए, अगर ये गलती आपको है तो यहाँ पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको मौका मिलने वाला। ठीक है। तीसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर दिया गया, यदि अभ्यर्थी ने मूल अंक पत्र के सापेक्ष प्राप्तांक कम या ज़्यादा पूर्णांक भरा हो तो उसे शपथ पत्र लिया जाएगा कि वह मेरिट परिवर्तन की मांग नहीं करेगा। यानी आपने 100 की जगह ज़्यादा नंबर उसमें भर दिए तो आप जो है मेरिट जो लगाई जाएगी उसमें परिवर्तन की मांग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपसे शपथ पत्र लिया जाएगा इससे संबंधित। अगली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये दी गई कि अन्य विभाग में कार्य चयनित अभ्यर्थियों को मूल विभाग से कार्यमुक्त होकर कार्यभार ग्रहण करने के लिए 3 माह का समय दिया जाएगा। यानी अन्य कोई आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है उनको कार्यभार मुक्त आपको होकर यहाँ पर 3 महीने का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है। अगली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर 3 माह में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का समय दिया जाएगा। यानी अभी आपके पास ओरिजिनल नहीं है, आप जो है उसी की फोटो कॉपी या फिर आपके पास जो भी छायाप्रति उसकी है उसे आप जमा करते हैं तो ज्वाइनिंग के बाद आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर आप जो है उसके ओरिजिनल जो है प्रमाण पत्र आपको जमा करने का समय दिया जाएगा। ठीक है, 3 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। अगली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये दी गई, स्नातक या अन्य जो है शैक्षिक अभिलेख में संस्थागत या व्यक्तिगत अंकित नहीं है या दोनों अंकित हैं तो उसकी पुष्टि जो संबंधित संस्था से कराई जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो है ये दोस्तों, या व्यक्तिगत संस्थागत ये होता है कि अगर आप जो है रेगुलर कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं। ठीक है, आपने कुछ भी किया हो, BTC BEd जो भी किया हो, जिस भी किया है, जो भी ग्रेजुएशन किया है आपने जो है रेगुलर किया है या प्राइवेट किया है। ठीक है, तो ये आपके पास अंकित नहीं है आपकी मार्कशीट में या फिर दोनों ही अंकित है तो इसकी जो पुष्टि है जिस भी जहाँ से भी आपने किया होगा वहाँ से इसकी पुष्टि कराई जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। ठीक है,
अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये जान लीजिए कि किस किस को यहाँ पर भर्ती से बाहर किया जाएगा। देख पा रहे होंगे यहाँ इनका चयन होगा निरस्त, ठीक है। सबसे पहले मूल अंक पत्र प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी उसके माता पिता का नाम गलत पाए जाने पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में वास्तविक अंक से अधिक अंक पर अधिक जो है प्राप्तांक भरने पर, ठीक है। आपके मतलब मैंने बताया कि आपको 100 में आपने 112 भर दिया या फिर 102 भर दिया तो आपको जो है यहाँ पर भर्ती से बाहर किया जाएगा। तीसरी चीज़, आवेदन पत्र में वास्तविक से कम पूर्णांक भरने पर आपको बाहर किया जाएगा। महिला अभ्यर्थी जिन्होंने जो है पिता की बजाय पति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेकर चयन पाया हो, ठीक है। तो यहाँ पर उन जो मेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर बाहर किया जाएगा। यानी पिता के बजाय उन्होंने जो है अपने पति की जो है जाति प्रमाण पत्र लगाकर उन्होंने जो है लाभ प्राप्त किया तो उनको यहाँ पर भर्ती से बाहर किया जाएगा। तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये दिया है कि गैर मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं, यानी कोई भी जो है वैलिड नहीं है, फिर जिसकी विश्वविद्यालय या फिर किसी भी कॉलेज को मान्यता नहीं है वहाँ से आपने अगर डिग्री प्राप्त की है तब आपको यहाँ भर्ती से बाहर किया जाएगा। आगे शिक्षा विभाग में पहले से कार्यरत सहायक अध्यापक, यानी आप पहले से कार्यरत हैं, आपने इसमें आवेदन किया तो आपका जो है नियुक्ति जो है निश्चित की जाएगी। पुरुष महिला की श्रेणी गलत अंकित करने पर, आप मेल हैं फीमेल ये गलती आपने की है तो आपको बाहर किया जाएगा। विशेष आरक्षण का लाभ पाकर चयनित लेकिन इसके पात्र नहीं है या फिर इस श्रेणी का प्रमाण पत्र ना देने पर, ठीक है। मतलब आपने SC कैटेगरी SC/ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिया लेकिन आप वास्तविक है नहीं तब आपको यहाँ पर बाहर किया जाएगा। वर्ग या श्रेणी गलत भरने पर आपको बाहर किया जाएगा। मूल अंक पत्र जो है प्रमाण पत्र गायब होने पर 3 माह में उसे प्रस्तुत ना करने पर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो अगर 3 महीने में आपको जो है BSc ऑफिस में जमा करना होगा। अगर 3 महीने के अंदर आप उन्हें जमा नहीं करते तब आपको यहाँ पर बाहर किया जाएगा। CTET के अंकों की भिन्नता होने पर। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इन अभ्यर्थियों का बाहर किया जाएगा। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा आपके अंदर जो कौन सी कमी है, इनमें से है या फिर इन कमियों में से आपकी कोई कमी है, ठीक है। और इनके अलावा दोस्तों आपको कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी दोस्तों काफ़ी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करते हैं जानकारी आप सभी को अच्छी लगी। ऐसी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट पहुंचती रहेगी और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।